तो जनाब ये वाला जो है ये लो बैट चल रहा है अल्सैफ में। ये आप देख सकते हो अल्सैफ की गाड़ी है ये, और ये जो है अल्सैफ में लो बैट है ये, मगर इसका ट्रिप अलग है। बेसिक सैलरी इन सब की सेम होती है, ठीक है। बेसिक सैलरी इसकी भी 1200 ही है, मगर इसका जो ट्रिप अलाउंस होगा वो अलग अलग होता है। ये आप देख सकते हो, ये ट्रिप अलाउंस हर प्रोजेक्ट में अलग अलग है इनके यहाँ पे। अब ये जो है ये किस प्रोजेक्ट में चल रहा है, ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। ये जैसे ये डंपर मैंने आपको बताया था, ये बहरीन प्रोजेक्ट में जा रहे हैं अभी। और वो जो सामने सत्ता खड़ा हुआ है वो अरामको में चलता है, जिसके इर्द गिर्द जालियाँ लगी हुई हैं, अरामको में चलता है, क्योंकि अरामको में बड़ी सेफ्टी का ख्याल किया जाता है, आपको पता ही है। तो वो अरामको में चल रहा है, उसकी भी बेसिक सैलरी 1200 है, मगर उसका ट्रिप अलाउंस अलग अलग है। वो किलोमीटर के हिसाब से बनता है उनका पैसा, यानी 58 हलाले 1 किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। जितने किलोमीटर उनकी गाड़ी चलेगी उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगी, और वो जीपीएस के ऊपर उनके किलोमीटर काउंट होते हैं। तो ये हिसाब है। बाकी दूसरे जो सत्ते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और मज़ीद जो इनकी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देखो जी, ये अरामको वाला सत्ता है यहाँ पे। इसके इर्द गिर्द गाड़ियाँ लगी होती हैं, इस पर वेफल लोड होती है अरामको की, और अरामको में ये चलता है अंदर। जो इनकी अरामको की जो साइड्स हैं वहाँ पे जाता है ये। तो इनके जो किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट बनती है मंथली, बेसिक इन सब की सैलरी एक है। ये वाला पाइप के ऊपर चलता है, छोटे पाइप जो होते हैं, हमारे पास लॉन्ग पाइप था, ये वाला सत्ता इनका पाइप के ऊपर चलता है छोटा। तो ये छोटे पाइप पे चलता है, और इनका भी वही ट्रिप अलाउंस होते हैं, बेसिक इनकी भी 1200 ही होती है। तो ये आप देखो कि यहाँ अल्सैफ के हमारे जो हैं लिक्विड फ्लेमेबल के केमिकल के भी कंटेनर चलते हैं यहाँ पे, अल्सैफ में चल रही हैं अभी, मगर ये थोड़े हैं यहाँ पर। किसी कंपनी को उन्होंने ठेका दिया हुआ है ये, और वहाँ पे ये फ्लेमेबल टैंक जो है ना, जैसे डीजल और पेट्रोल टाइप की कोई चीज़ है, केमिकल जाता है इसका, तो ये भी अल्सैफ के पास चल रहे हैं। तो तकरीबन हर किस्म की ट्रांसपोर्ट है इनके पास, हर किस्म का ही ठेका है इनके पास। ये भी चल रहे हैं। वाटर वाले टैंक है, पानी वाले, वो भी वो कम है ज़रा। एक वो पानी वाले टैंक, और ये जो है ना फ्लेमेबल टैंक, ये कम है अल्सैफ के। तो अल्सैफ के जो है ना ये ज़रा कम है। बाकी इनका सतह का काम, तलाजे का काम, और कंटेनर का काम, और गुलाबे का काम, ये इनका ज़्यादा है। अच्छा जनाब, तो इसको यहाँ पे तलाजा भी बोलते हैं और बारात भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस में गाड़ी यूज़ होती है ये भी अल्सैफ के पास चल रहे हैं कंटेनर, ये तलाजे जो हैं। इसमें चिल्लर लगा होता है अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जिनको कूल टेम्परेचर, उसके लिए यूज़ होता है ये। तो ये भी तलाजे चल रहे हैं। अल्साफ़ी में इनके तलाजे चल रहे हैं, ठीक है। अरामको में इनके ये तलाजे चल रहे हैं अल्सैफ के। आगे अल्सैफ वालों की ही मशीन लगी हुई है। तो इसकी भी बेसिक सैलरी वही 1200 ही है, मगर ट्रिप सिस्टम सबका अलग अलग है, इसलिए सैलरी सबकी अलग अलग बनती है। हर प्रोजेक्ट में सैलरी अलग है। किसी की 4000 बन रही होती है, किसी की 2500 बनती है, किसी की 3500 बनती है, और किसी को प्रोजेक्ट अच्छा मिल जाए तो यकीन करें 5000 से 6000 भी टच करता है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट की अलग अलग सैलरी, बेसिक सैलरी सबकी एक है यहाँ पे। किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाओ 1200 आपको मिलेगा मंथली। मैं इसलिए आपको सारी गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में आ जाएंगे भाई अल्सैफ में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तलाजे का दिखा दिया, बारात का। अब इसी के अंदर जो है ना ज़्यादातर जो यहाँ अल्सैफ के पास चल रहे हैं पोल्ट्री चिकन फार्म पे चल रहे हैं। मतलब हैचरी से चूज़ा उठाना है, चूज़ा उठा के और पोल्ट्री फार्म तक ड्रॉप करना है। तो इसके अंदर चूज़ा जाता है, और उसका टेम्परेचर होता है 22 और 23 के दरमियान, प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में। ज़िंदा चूज़ा जाता है इसके अंदर लोड होकर, और आगे फार्म के ऊपर जाके ड्रॉप हो जाता है। वो किसी भी जगह आपको लोकेशन मिल सकती है, कोई भी लोकेशन पे जाके आपने ड्रॉप करना है। तो वो हर जगह का अलग अलग ट्रिप है, उसमें अलग अलग प्रॉफिट है। यानी डीज़ल आपका उसमें ही होगा, मशीन में भी डीज़ल आपने डालना है, जो इस तलाजे को चलाने के लिए जो इंजन यूज़ हो रहा है उसमें भी डीज़ल आपने डालना है, उसी ट्रिप सिस्टम में जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी ये आपको पता लग गया। अब रह गई इसकी सतह की बात। सतह की वो मैंने आपको बता दिया जी, अरामको में चलते हैं ये सतह। इनके ऊपर वेफल लोड होती हैं जो आगे अरामको की साइड पे जाती हैं, जहाँ पे अरामको की जो है रिगें लगी हुई है ना, वहाँ पर ये जलता है सतह। ये कच्चे में भी चलता है, पक्के में भी इसका काम है। कच्चे में भी इन्होंने जाना है, कच्चा भी कभी कभी ऐसा आ जाएगा 100 किलोमीटर आप इस तरह के कच्चे में उतरोगे। पीछे आप देख रहे हो रेगिस्तान कच्चा, इस तरह के कच्चे में आप 100 किलोमीटर अंदर चलोगे। रोड बना होगा, कच्चा रोड होगा, निशान लगे होंगे, आपने रोड अंदर जाना है, क्योंकि जो रिग है वो अंदर, आपको पता है रेगिस्तानी इलाकों में लगी हुई है यहाँ पे ज़्यादातर। तो ये सतह वहाँ चलते हैं। अब इनकी भी बेसिक सैलरी 1200 ही है, मगर इनका ट्रिप सिस्टम किलोमीटर के हिसाब से बनता है। 58 हलाले किलोमीटर, जितनी मर्जी गाड़ी आप चलाओ, आपका वो किलोमीटर जीपीएस में नोट होता जाएगा। जब आपकी वेफल अनलोड हो जाए, पेपर लेकर आओ और अपना ऑफिस में, अरामको के ऑफिस में जमा कराओ, आपको जीपीएस के हिसाब से वो देख के आपको पेमेंट दे देंगे। चाहे वो 2000 किलोमीटर चले, चाहे 5000 किलोमीटर गाड़ी चले, उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो जीपीएस देखेंगे कितनी गाड़ी चली, उस हिसाब से आपको पेमेंट दे देंगे।
उसी में आपका डीजल भी होगा, जो पेमेंट मिलेगी 58 हलाले, उसी में आपका डीजल भी है, उसी में आपका प्रॉफिट भी है, यानी जो आपको बचत मिलेगी, यानी आप वो समझ लो कि आपको ट्रिप में जो पैसे बचे हैं वो भी उसी में आएंगे आपके। 58 हलाले में ही आपका डीजल है और आपकी बचत है। तो अगर मिसाल के तौर पर 2000 किलोमीटर भी गाड़ी चलती है तो तकरीबन 1900-2000 का ट्रिप बनता ही बनता है ना, 1700-1800 का ट्रिप बनता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डीज़ल, अगर आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी है तो 1000-1100 रुपये का डीज़ल खा लेगी गाड़ी। और अगर मतलब एवरेज बहुत ही बुरी, आने जाने में कच्चे में भी चल रहे हो, तो वो तकरीबन 1400-1500 का डीज़ल, वो 300-400 आपको ट्रिप में बचेगा। मगर ये कि अच्छा खासा बना लेते हैं भाई। अरामको वाले भी ना माशाल्लाह 4000-4500 को एवरेज टच करते हैं। फिर दूसरा इनको सबसे बड़ा बेनिफिट अरामको वालों को ये है कि ये जब वहाँ उधर जाते हैं रिग वाली साइड पे, तो वहाँ पे इनको जब अगर ये लंच के टाइम पे पहुँचेंगे तो इनको लंच मिलेगा, ब्रेकफास्ट या नाश्ते के टाइम पे पहुँचेंगे तो नाश्ता मिलेगा VIP किस्म का, और अगर रात में पहुँचते हैं तो डिनर भी मिल सकता है इनको वहाँ पे। तो वो नसीब की बात होती है। मगर ये कि ज़्यादातर लोग जो है ना अपने इस हिसाब से रूटीन चलते हैं कि खाना वहाँ जाकर खाते हैं रिगों पर। तो वहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, आपको पता है अरामको मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये सीन है भाई यहाँ पे। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको वो साफ़ी की अगर गाड़ी आई यहाँ पे तो मैं वो साफ़ी का भी आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये देखो, ये अरास्को की मैंने आपको बताया था, अरास्को फीड मिल की गाड़ी है। ये पोल्ट्री फार्म पे जाती हैं और ये फीड होती है इनके अंदर ना। ये भी अल्सैफ में चल रही है। तो ये अल्सैफ की गाड़ी है हमारी आगे, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। तो अल्सैफ में ये फीड मिल वाली गाड़ी है, ये फीड मिल की गाड़ी है, ठीक है। ये अल्सैफ की हमारी गाड़ी है और ये फीड मिल में जाती है। इनका बूम होता है बैक साइड पे और हाइड्रोलिक सारा इसका सिस्टम होता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका सारा, ये वाला हाइड्रोलिक से इसके बूम चलते हैं अंदर। ये 8 खाने होते हैं इसमें, 8 खानों की टैंकियाँ होती हैं ये, और ये फीड वाली है गाड़ी। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, बैक साइड पे बूम लगा होता है, चैन लगी होती है, ये सिस्टम लगा हुआ सारा इसका हाइड्रोलिक। और ये इसका पाइप लगा हुआ है। ये ऊपर वहाँ जो टैंकर होते हैं वहाँ पे फीड के टैंक वहाँ पे जाके लग जाता है, और उसके बाद ये जहाँ चलता है यहाँ से फीड निकल के आगे निकल जाती सारी। तो ये भी प्रोजेक्ट अल्सैफ के पास है। तो काम तो इनका बहुत ज़्यादा ही है, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो ये वाला है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है सारा। ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम है सारा, ये इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी, ये जो है ये देखें, ये सल्फ़र की गाड़ी अल्सैफ में चलती हैं। ये सल्फ़र टैंक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें सल्फ़र जाता है और ये भी अरामको के अंदर यूज़ होता है कहीं रिग के ऊपर। ये सल्फ़र की गाड़ी, ठीक है। और ये इसमें गेज होती है, इनका टेम्परेचर होता है। ये देखो 50 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर है ये। तो ये भी अल्सैफ में ही चल रही है ये सल्फ़र की गाड़ी। इनका भी यही है बेसिक, इनकी 1200, और बाकी जो है ट्रिप सिस्टम होता है इनका सबका डिफरेंट है। और ये देखो, मैं आपको फ्रंट दिखाऊँ अभी। तो ये जो सल्फ़र का जो टैंक है इसको मोल्टेन सल्फ़र, ये देखो यहाँ सामने लिखा हुआ भी है। ये अल्सैफ की गाड़ियाँ चल रही हैं हमारी, तो ये भी उसमें अरामको में चलती हैं अंदर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना, ये देखो एक और हमारा ये सत्था चलता है, ये भी अरामको में जा रही गाड़ी, अल्सैफ की है ये भी गाड़ी। और इसके पीछे जो है ना ये CO2 गैस के सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन के। अब ये मेरे ख्याल कंफर्म नहीं है मुझे इसका, ये मेरे ख्याल अरामको में गैस वेल्डिंग प्लांट में कहीं यूज़ होता है या किसी जगह सेफ्टी के लिए यूज़ होती हैं गैस। ये गैस हैं, और कौन सी गैस है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसकी डिटेल है, नॉन फ्लेमेबल ये गैस है ये, मगर इसका मुझे कंफर्म नहीं है कि अरामको में अंदर किस जगह और किस पर्पज़ से यूज़ होता है। तो ये सत्था जो है ना, फ्लैट बेड इसको बोलते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ अरामको प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है ये। तो एक ये भी इनका काम है अल्सैफ में, तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ ज़्यादातर जो है ना अरामको में गाड़ियाँ चल रही हैं। इनका जो प्रोजेक्ट है ना ज़्यादा वो इसका अरामको के साथ ही है। फ्लैट बेड है, वो यू एंगल सत्ता जो मैंने आपको लास्ट दिखाया था, वो यू एंगल सत्ता वो भी अरामको में पाइप लेके जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो है ना वापसी पे कोई लोड नहीं मिलता आपको, ड्राइवर गाड़ी खाली लेके आता है। जो ये सत्ते हैं ना, इसके ऊपर अरामको से वापसी का लोड भी मिल जाता है कभी कभी आपको। इस पर लोड नहीं मिलता है, इसमें बेहतरी है आपकी। और वो जो मैंने आपको बताया था वो सल्फ़र की गाड़ी है।